क्या हाल है। स्वागत है आप लोगों का क्लास आई थिंक 5 होगी, है ना। तो क्लास 5 के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वेलकम। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अपन लोगों ने बाकी चीज़ें तो पढ़ ली थी, है ना, लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? दिल्ली सल्तनतें। दिल्ली सल्तनत, यही तो पढ़ना है ना। चलो ठीक। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे वंश आए और गए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तुम पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि गौरी की डेथ कब हुई थी। गौरी की डेथ हुई थी 1206 के अंदर। कब हुई थी भाई? 1206 के अंदर। तो 1206 से लेके 1526 तक, कब तक भाई? 1526 तक का जो टाइम था वो किसका टाइम है भाई? दिल्ली सल्तनत का टाइम है। एम आई क्लियर? वेरी इजी होगा यहाँ तक। चलो भाई, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले आने वाली जो डायनेस्टी थी वो थी आपकी स्लेव डायनेस्टी। क्या भाई? स्लेव डायनेस्टी। बोलो एक बार फिर से। स्लेव डायनेस्टी। स्लेव यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? गुलाम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसका एक और नाम था मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी, ठीक। मामलुक डायनेस्टी एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। इसका एक और नाम है, इसका नाम है इलबरी डायनेस्टी। क्या नाम है भाई? इलबरी डायनेस्टी। डायनेस्टी क्लियर है भाई? चलो ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई, दूसरी डायनेस्टी कौन सी थी भाई? दूसरी डायनेस्टी थी हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी, जिसके अंदर पिक्चर नहीं देखी पद्मावत, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, वही खिलजी डायनेस्टी। डायनेस्टी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए। लेकिन समझ में तभी आएगी जब तुम लोग क्लास 1 से देखना स्टार्ट करोगे, है ना। इसके बाद कौन सी आई? तुगलक डायनेस्टी। कौन सी आई भाइयों बहनों? तुगलक डायनेस्टी, ठीक। तुगलक डायनेस्टी, ठीक। फिर कौन सी आई थी भाई? 5 डायनेस्टी थी टोटल, ठीक, यानी कि 5 वंश थे। फिर सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, ठीक है ना, सैयद डायनेस्टी। एंड द लास्ट फिर कौन सी आई थी भाई? फिर आई थी तुम्हारी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, है ना। और अगर यहीं से अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे जो लास्ट रूलर था वो कौन था, तो वो था इब्राहिम लोधी। आई थिंक इतनी बात तुम लोगों की समझ में आ गई हो भाई, है ना, मतलब आ गई हो। इतनी बात तुम लोगों की समझ में आ गई हो। तो चलो हम बात आगे करते हैं कि किसकी बात करते थे भाई? जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों भाई? स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, ब्लू रंग से डालेंगे, स्लेव डायनेस्टी। डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक। स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या है भाई? मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी, ठीक। मामलुक डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था कौन था भाई? जो फर्स्ट रूलर था वो कौन था भाई? वो था तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिखता कैसा था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिखता कैसा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ ऐसा दिखता था, है ना भाई, कुछ ऐसा दिखता था। बात समझ पा रहे हो? इस ऐसा दिखता था, स्मार्टी, है ना भाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो ये कैसा भाई? ये था टाइटल लेस एम्परर। इसके पास कोई टाइटल नहीं था, है ना। तो टाइटल लेस, अरे यार टाइफल हो गया, दोबारा लिख देते हैं भाई, टाइटल लेस एम्परर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, ठीक। इसके पास और भी बहुत सारे टाइटल्स थे, है ना। उन टाइटल्स की बात करें तो टाइटल्स कौन से थे? सबसे पहला टाइटल इसका था वो था लाख बख्श। क्या था भाई? लाख बख्श। लाख बख्श क्यों बोल रहा भाई? क्योंकि इसने लाखों रुपए उड़ाए थे। अरे यार, कोई गुलाम जिंदगी में पहली बार कभी राजा महाराजा बनेगा, रूलर बनेगा, शासक बनेगा, तो वो तो पगला ही जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसीलिए इसका क्या नाम था भाई? लाख बख्श, ठीक। दूसरा पील बख्श।
पील बख्श। पील बख्श क्यों पढ़ा? क्योंकि इसको हाथी बहुत पसंद थे। और जो तीसरा था वो था कुरान खां। क्या? कुरान खां। कुरान खां, ठीक। कुरान खां कौन था? क्योंकि ये कुरान पढ़ता था। इतनी बात तुम लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? इतनी बात आई थिंक तुम लोगों की समझ में आ गई होगी, है ना? इन भाई साहब ने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई थी, है ना? इन भाई साहब ने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई थी, लेकिन कब बनवाई थी भाई? 19 बोल दिया, 1194, यानी कि 1194 में इन भाई साहब ने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई थी। सॉरी, 1194 में इन भाई साहब ने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई थी, है ना? और वो बिल्डिंग्स कौन सी थी भाई? वो बिल्डिंग्स थी आपकी ये रही, ठीक। तो ये तुम लोगों को पता ही है, इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ये देख रहा है, इसी के नाम से मिलती जुलती है, कुतुब मीनार। अरे समझ में आया? अच्छा, इसको तुम नहीं पहचान पा रहे होगे, ये कुतुब मीनार नहीं है दोस्तों, दिस इज़ नॉट कुतुब मीनार। व्हाट इज दिस? दिस इज कुव्वत, डबल वी, कुव्वत उल इस्लाम, उल इस्लाम मॉस्क, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। मॉस्क को क्या बोलते हैं? मस्जिद बोलते हैं शायद, हाँ, दिल्ली, ठीक है ना भाई, दिल्ली के अंदर है ये। नेक्स्ट जे, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, है ना भाई? इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ा। ये भी कहाँ है भाई? दिल्ली में। समझ में आ रहा है? नहीं, ये अजमेर में है, ये दिल्ली में थोड़ी है, अजमेर में। अच्छा, अजमेर में और क्या है? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? कब्र भी है ना? बात समझ पा रहे हो? चलो, तो इसमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इतनी बात तुम लोगों की समझ में आई? अच्छा, कुतुब मीनार के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? मतलब कुतुब मीनार का काम शुरू किसने कराया था? कंस्ट्रक्शन का काम किसने कराया था? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किसने कराया था भाई? कंस्ट्रक्शन कराया था तुम्हारा इसी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन इसको QUT लिखूँगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो QBT लिखते हैं, QBT, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब कराया था भाई? कब कराया था? 1199, ठीक, 1199 में। लेकिन इसका जो कंप्लीट कराया था, वो कंप्लीट किसने कराया था भाई? इसका जो काम कंप्लीट कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कब कराया था? कब कराया था? 1229 में कराया था, ठीक है ना? तो ये दो चीज़ें कुतुब मीनार रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलो भाई, अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, आगे बात करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था भाई? कब से कब तक था? 1206 में स्टार्ट किया था, और कब तक? 6 साल, यानी कि 4 साल 1210 तक ये जीवित रहे भाई साहब। चलो आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर किसी को चाहिए हो, खट से मारो, लो यहाँ से। पहले तो तुम इतना स्क्रीनशॉट मारो, ठीक, उसके बाद तुम इतना स्क्रीनशॉट मारो, ठीक, बस। और तो अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा यार, चलो। इसने क्या किया? इसने अपनी कैपिटल बनाई क्या? इसने अपनी कैपिटल क्या रखी भाई? लाहौर ही रखी, है ना? कैपिटल क्या रखी? लाहौर रखी, क्योंकि भाई लाहौर से प्यार था इसको। इजी भाई, है ना? और इसकी जो कब्र है, ग्रेव, है ना, वो भी कहाँ है भाई? अरे जहाँ उसकी कैपिटल वहीं उसकी कब्र, लाहौर भाई, लाहौर ही है सब कुछ, ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। 1210 के अंदर इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इसने मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बढ़िया सा काम नहीं किया, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो 1210 के अंदर इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, डेथ, है ना? डेथ हो गई। लेकिन ये मरा बड़ा भाई, बड़ी फुद्दू मौत मरा था। कैसे मरा था भाई? ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था, है ना? वाइल प्लेइंग पोलो, मतलब हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिरकर मौत, है ना भाई? देख लेना आप तुम लोग, ठीक है? इजी है। आगे बात करें। अरे ठीक है, अब देखो, इसका भी एक गुलाम था, है ना? इसका भी एक गुलाम था। क्या था भाई इसका? गुलाम। इसका भी कौन था भाई? गुलाम। देख रहा भाई, गुलाम का भी गुलाम है,
ज़िंदगी हो तो ऐसी। उसके गुलाम का क्या नाम था भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, वेट अ सेकेंड, इल्तुतमिश, ये तो कोई नाम सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इजी है भाई। चलो आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश, ठीक। ये इल्तुतमिश कहाँ था भाई? इल्तुतमिश क्या था भाई? ये उस समय पर गवर्नर था। गवर्नर था जब इसकी मौत हुई तो गवर्नर था। गवर्नर कहाँ का था भाई? बदायूं का। बदायूं का। बदायूं कहाँ है भाई? बरेली के पास पड़ता है बदायूं ये। और ये भी कमाल की बात है, गुलाम भी था और दामाद भी था। दामाद भी था, ठीक है। चलो ठीक। इसकी डेथ के बाद, इसकी डेथ के बाद, किसकी डेथ के बाद? घोड़े से कौन गिर के मरा है भाई? ये मरा है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद जो न्यू रूलर था, न्यू रूलर था, है ना, वो कौन बना भाई? वो बना आराम शाह। आराम शाह, ठीक। आराम शाह, ठीक। आराम शाह न्यू रूलर बन गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। आराम शाह न्यू रूलर बन गया। इजी है भाई, वेरी इजी है, ठीक। और फिर 1211 के अंदर 1211 के अंदर जूड़ का युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई? बैटल ऑफ जूड़। बैटल ऑफ जूड़, है ना, जूड़ का युद्ध हुआ, ठीक। और जूड़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आराम शाह के बीच में हुआ था। आराम शाह के बीच में हुआ था और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश क्या था कि भाई आज ये तो गलत बात है यार। मतलब जब घोरी का जो वो था, गुलाम था, जब वो नेक्स्ट रूलर बना है तो मैं इसका गुलाम हूँ, मुझे बनना चाहिए। तो वो जंग छेड़ देता है और कमाल की बात है आराम शाह को लपेट देता है और खुद रूलर बन जाता है। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का, है ना। लेकिन चलो एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आई, यहाँ लिखा देते हैं कि ये इल्तुतमिश कौन था भाई? इल्तुतमिश था भाई कौन? फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। DELHI कर लेते हैं, है ना, DELHI, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है भाई। और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। अरे समझ गए, अरे समझ गए। इजी है भाई, इजी है, इजी, वेरी इजी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सिर्फ एक ही पेज है अभी, ज़्यादा कुछ कराया नहीं है ना। कल स्टार्ट करेंगे इल्तुतमिश से, और इल्तुतमिश के बाद तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखो, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलती है। दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ 5 डायनेस्टीज़ हैं। पहला है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का ही दूसरा नाम है मामलुक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी, ठीक। दूसरे नंबर पर आती है खिलजी डायनेस्टी, फिर आती है तुगलक डायनेस्टी, फिर आती है तुम्हारी सैयद डायनेस्टी और द लास्ट लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो रूलर था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को किसने लपेट दिया था? बाबर ने, ठीक है। आगे बात करते हैं। अभी जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1210 तक चलती है। इसका जो फर्स्ट रूलर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या कहा जाता है भाई? फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। टाइटललेस एम्परर था, ठीक। एम्परर की जगह, चलो ठीक है, रूलर भी लिख सकते हैं। इसके पास कुछ टाइटल्स थे जैसे कि लाख बख्श, पील बख्श, कुरान बख्श, ठीक है। इसने ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई थी जैसे कि कुतुब मीनार हो गई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गई, और तुम्हारा 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, ठीक है। जो शुरू की 2 हैं ये दिल्ली में है और जो लास्ट वाली है वो अजमेर में है। क्लियर है भाई? चलो इसके बाद बात करते हैं। इसने अपनी कैपिटल लाहौर रखी, है ना, और इसकी जो कब्र है वो भी कहाँ है? लाहौर है। इसको मैंने बता ही दिया, फाउंडर बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का। 1210 में इसकी डेथ हो गई थी। डेथ कैसे हुई थी? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। इसका जो गुलाम था उसका नाम था इल्तुतमिश, जो कि गवर्नर था उस समय पर बदायूं का, ठीक है। और इसकी मौत के बाद उसी के राज्य के अंदर एक आदमी था आराम शाह, वो क्या बन गया था? नया रूलर बन गया था। और 1211 के अंदर जब इल्तुतमिश को पता चला तो इल्तुतमिश ने आराम शाह के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया और फिर एक युद्ध हुआ, जूड़ का युद्ध, जिसके अंदर आराम शाह और इल्तुतमिश लड़े और इल्तुतमिश जीत गया, आराम शाह हार गया। तो फिर अब जो नेक्स्ट रूलर बनेगा वो कौन बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। तो इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।